हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी आज इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड चेंज होती है तो मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आज हम जो है वो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इसको जो है वो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ डिमांड के चेंज को। तो डिमांड का जो चेंज है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है इंक्रीज़ इन डिमांड, मांग में वृद्धि। और सेकंड होगा हमारे पास डिक्रीज़ इन, दोबारा लिख देता हूँ, राइटिंग बहुत बेकार आ रही होगी, आप सभी को समझ सही सकते हैं। डिक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है, मांग में कमी। तो देख लेते हैं ज़रा कैसे। सबसे पहले तो आप डायग्राम के लिए एक्सिस ड्रॉ करें। ये हमने बना दी वाई एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस। दैट्स इट। यहाँ पर भी एक डायग्राम, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। अब बताइए बच्चे, इक्विलिब्रियम कब होता था? इक्विलिब्रियम जब होता था जब डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को क्रॉस करते हों। तो ये बना दिया मैंने एक डिमांड कर्व, ठीक है, डी नाम दे दिया इसे हमने। और एक हम बना देते हैं अब अपना सप्लाई कर्व। ये आ गया हमारे पास हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, एस नाम दे दिया हमने इसे। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, दैट्स इट, एस नाम दे दिया। और फिर अब हम बना देते हैं इधर भी डिमांड कर्व, ठीक है। डायग्राम पहले ड्रॉ करके रख लेते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको। ये बना के रख दिया हमने अपना डिमांड कर्व। अब देखिए आगे, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में, मैंने अपने मार्केट के अंदर, है ना। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस और पॉइंट निकल के आ जाता है। इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु, संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकल के आएगा P, Q और E। अब बताइए, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो मांग में क्या होगी? वृद्धि, यानी कि मांग वक्र, डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो मांग वक्र जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये होगा आपका अब नया डिमांड कर्व, और ये होगा आपका नया डिमांड कर्व D1। और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको E1 पॉइंट पे मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है वो प्राइस तो बढ़ा हुआ मिलेगा और क्वांटिटी भी बढ़ गई होगी। क्वांटिटी बढ़ गई है Q1 तक और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया है P1 तक। अब ये जो डिमांड आगे की ओर गई है, ये प्राइस के बढ़ने या प्राइस के कम होने पर नहीं गई है बच्चे। ये मैंने आपको इंक्रीज़ इन डिमांड में चेंज इन डिमांड वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर डिमांड कर्व जो आगे शिफ्ट हुआ है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है, और अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से ये डिमांड कर्व आगे जाता है और पीछे भी जाता है। तो जब डिमांड कर्व यहाँ आगे की ओर गया तो वहाँ पर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलित मात्रा और संतुलित कीमतें जो है वो बढ़कर Q1 और P1 जो है हो चुकी हैं, और नया संतुलन बिंदु आपके पास E1 पॉइंट पे है। इसका मतलब है कि अब इकोनॉमी के अंदर आपको इतना प्राइस मिल रहा है और इतनी जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड हो रही हैं। अब इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई जो है वो ऊपर की ओर गई है। अब सप्लाई कर्व इस पॉइंट से E1 पॉइंट पे जो है मूव करा है, जिसको हम बोलेंगे क्या? मूवमेंट। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? जब सप्लाई कर्व में ऊपर अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी, फटाफट याद कीजिए। इसको आप बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है, पूर्ति में विस्तार। तो पूर्ति में क्या हुआ है? यहाँ पर विस्तार हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें तो जब डिमांड में कमी होगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अदर फैक्टर्स की वजह से। तो जब डिमांड कर्व आपके पास बैकवर्ड शिफ्ट होकर D2 हो जाएगा तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 होगा
और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस कम हो गए होंगे जो कि P2 हो गए होंगे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ भी कम हो गई होंगी जो कि Q2 हुई हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस अन्य फैक्टर की वजह से जो है वो कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई है। इसका मतलब है सप्लाई कर्व E पॉइंट से E2 पॉइंट की ओर मूव करा है। तो जब डाउनवर्ड इसमें मूवमेंट होता है तो आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो सप्लाई कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी कि पूर्ति वक्र में संकुचन आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इकोनॉमी के अंदर घट गया है और क्वांटिटीज़ भी कम हो गई हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ना कि जब मार्केट में लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस गुड्स का प्राइस, उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन जब लोग जो हैं वो गुड्स की डिमांड कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस लोग बढ़ा देंगे, और जब चीज़ों को कम खरीदना लोग चाहते हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर लोग कम कर देंगे, और कुछ नहीं होगा बच्चे। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छे से आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई के चेंज का इफेक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को जो है ऑल वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, और आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ऐप डाउनलोड करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर दें, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाती है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।